नमो नमः। इस वीडियो में हम जानेंगे स्वर संधि की अगली संधि के बारे में, जिसका नाम है गुण संधि। तो आइए देखते हैं गुण संधि। गुण संधि को जानने के लिए उसका नियम जानना हो सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि यदि पहले पद के अंत में यानी पहले शब्द के अंत में आ लगा हो तथा उत्तर पद के पहले अक्षर यानी दूसरे शब्द के पहले अक्षर क्या हो, ई हो, उ हो, री हो या री हो, तो उनका क्रम से ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है। कैसे, देखिए क्या कह रहे हैं कि पहले पद में क्या हो, अ हो या आ हो, यानी अ हो या आ हो। आप देख रहे हैं सब जगह मैंने अ आ लिख दिया है, ठीक है। तथा अब पहला पद तो हो गया, पहला पद। दूसरे में क्या हो, दूसरे में या तो ई हो यानी ई हो, या उ हो या री हो, इधर देखिए री, या लिरी हो, इधर लिरी। यानी पहले हमने जोड़ा अ आ के साथ ई को, फिर अ आ के साथ उ को, फिर अ आ के साथ री को, फिर अ आ के साथ लिरी को। तो क्या होता है जब ये जुड़ते हैं आपस में, क्या परिवर्तन आता है कि अ आ के साथ जब ई जुड़ा तो ए हो गया, अ आ के साथ उ जुड़ा तो ओ हो गया, अ आ के साथ री जुड़ा तो अर हो गया, अ आ के साथ लिरी जुड़ा तो अल हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि चाहे वो है, मान लीजिए अ है, ये आ है। अब चाहे तो ये ई अगर इसके साथ अगर छोटी ई भी जुड़ जाए दोनों के साथ, तो भी ये ए ही बनेगा। ये देखिए, अभी ठीक से आपको लिख के दिखाता हूं मैं कि यहां देखिए, यहां हमने लिख दिया आ या आ और अ। अब इसके साथ मान लीजिए छोटी अगर जुड़ती है या बड़ी जुड़ती है तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। जी हाँ, यानी अ हो, अ के साथ अगर ई जुड़ेगा तो भी ए बनेगा, आ के साथ ई जुड़ेगा तो भी ए बनेगा, आ के साथ बड़ी ई भी जुड़ेगा तो भी ए बनेगा, और अ के साथ अगर बड़ी ई जुड़ेगा तो भी ए ही बनेगा। ये नियम है किसका, गुण संधि का। ये पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, अ आ के साथ। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि अ हो, आ हो या आ हो या अ हो। अब इनके साथ मान लीजिए हमने क्या जोड़ दिया, उ जोड़ दिया, तो ये क्या बनेगा, यहां पर आप देखें ओ बन जाता है। ओ बन जाता है। ये दूसरा नियम हो गया। अभी दो नियम के बारे में हम जानते हैं, फिर आगे दो नियम देखेंगे। यानी अ आ के साथ जब ई जुड़ता है तो ए बनता है, चाहे वो किसी प्रकार से भी जुड़े, चाहे वो छोटे के साथ छोटा जुड़ जाए, बड़े के साथ बड़ा जुड़ जाए, या एक बड़ा एक छोटा कोई सा भी जुड़े तो ए ही बनेगा। और अगर अ आ के साथ उ और उ इनमें से कोई भी जुड़ता है, चाहे वो छोटे के साथ छोटा जुड़े, चाहे छोटे के साथ बड़ा जुड़े, चाहे बड़े के साथ बड़ा जुड़े, चाहे वो छोटे के साथ बड़ा जुड़े, किसी भी तरीके से अगर ये जुड़ते हैं आपस में तो ओ बनेगा, यानी जो बदलाव आएगा वो आएगा। अब यहां पर उदाहरण के द्वारा देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है नर और इंद्र, नर और इंद्र, ये दोनों हम जोड़ते हैं तो बन जाता है नरेंद्र। अब कैसे बनता है, क्या कह रहे हैं, ये पहले पद यानी पहला पद का अंत में यानी र, अगर र को हम अलग करते हैं तो आधा र हो गया, आधा र प्लस अ, ये दोनों जुड़ के बनता है र। तो यानी लास्ट में क्या है अ, और अ के साथ क्या जोड़ा हमने, ई आ रहा है। तो यानी नियम क्या है, जब अ के साथ ई जुड़ता है तो ए बन जाता है। और जब हम ए जोड़ करके जब इनको यहां पर लिखते हैं तो 9 का 9 आ गया, र का रे आ गया। यहां पर जो पहले अ की मात्रा थी, अब र और अ मिलके ये ए की मात्रा आ गई,
न और द्र, तो नरेंद्र। तो यानी दोनों जुड़ करके क्या बन गया, नरेंद्र बन गया। तो हमें क्या याद रखना है, सबसे पहला नियम है अ आ के साथ जब ई और ई जुड़ता है तो ए बन जाता है। दूसरा देखिए उदाहरण, रमा प्लस ईशा, ये बन गया रमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, बाद में कहते हैं सर हम भूल गए। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, रमा, अब यहां पर म में आ की मात्रा लगी है तो आ हो गया, और नियम क्या कहता है कि अ हो चाहे आ हो, तो यहां पर आ आया है। और फिर क्या कहता है, उत्तर पद का ई हो या ई हो, तो यहां पर बड़ी ई आई है, ये दोनों जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो जब ये दोनों जुड़ जाता है, जब ए बनता है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो किस प्रकार से बदलाव आता है, र का र आ गया, म का म आ गया। पहले यहां पर आकर मात्रा थी, लेकिन आ की मात्रा हट करके अब किसकी मात्रा हो गई, ए की मात्रा हो गई है, तो ए की मात्रा लग गई और लास्ट में शाह हो गया, तो ये बन गया रमेश शाह। तो देखा आपने किस तरीके से बदलाव आ रहा है, यानी अ और आ दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ए बन जाता है। दूसरा नियम, अ और आ के साथ उ और उ जब जुड़ता है तो ओ बनता है। उदाहरण, चंद्र प्लस उदय, ये हो गया चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। कैसे, यहां पर चंद्र, चंद्र, तो च न द र प्लस अ, लास्ट में क्या आ रहा है अ, तो ये हो गया पहले का लास्ट यानी अ और दूसरे का उ, जब इन्हें जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है ओ। जब ओ बना तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ, च का च आ गया, नौ का नौ आ गया, द का द आ गया, र का र आ गया, लेकिन जो ये द में अ लग रहा था ये ओ लग गया और ये हो गया चंद्रो, और उ हट गया क्योंकि अ और उ बन के ओ बना है, तो चंद्रो उदय, चंद्रोदय हो गया। तो इस तरीके से ये बदलाव आया। दूसरा है महा प्लस उदय, ये बनता है महोदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है महोदय, ये भी कई बार आया परीक्षा में। इसमें भी आप देखेंगे महा में आ की मात्रा लगी है और यहां उ, ये दोनों जुड़ के क्या बनता है ओ। तो अब जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, म का इधर ये देख लीजिए म आ गया यहां, ठीक है, य का इधर आ गया यह, द का ये आ गया द, और ह का आ गया ह। अब हमें यहां आ की मात्रा थी तो ये आ की मात्रा और ये दोनों जुड़ के क्या बन गया, ओ की मात्रा, और ये हो गया महोदय। तो इस तरीके से आपने दोनों देख लिया कि चाहे वो छोटे के साथ छोटा जुड़े या छोटे के साथ बड़ा जुड़े या बड़े के साथ छोटा जुड़े या बड़े के साथ बड़ा जुड़े, यहां पर क्या बनता है, ए बनता है, यानी अ के साथ ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा और यहां पर अ के साथ उ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। उसके बाद तीसरा क्या कहता है कि यहां पर इसको मिटाते हैं पहले, तीसरा कहता है अ आ के साथ री, यानी ऋषि वाला जब री जुड़ता है, ये वाला री जुड़ता है तो ये अर बन जाता है। तो नियम क्या कहता है तीसरा कि अ और आ के साथ अगर री जुड़ेगा तो अर बन जाएगा। अब यहां पर भी सेम वही है कि आ, यानी चाहे वो छोटे के साथ ऋषि वाला री जुड़े चाहे बड़े वाले के साथ ऋषि वाला री जुड़े, माफ कीजिएगा यहां पर मैंने दो एक्स्ट्रा लिख दिए क्योंकि ये एक ही है, ये किसी के साथ भी ऋषि वाला री जुड़े, चाहे वो छोटे के साथ जुड़े चाहे वो बड़े के साथ जुड़े, वहां पर बनना क्या है, बनना वहां पर अर ही है। उदाहरण देखते हैं, राज प्लस ऋषि बनता है राज ऋषि। अब कैसे, ये ज, जब हम ज को अलग करते हैं तो आधा ज प्लस अ की मात्रा, तो यानी सबसे पहले हमारा नियम कहता है पहले पद के अंत में क्या होना चाहिए, अ या आ, तो यहां पर अ आ रहा है, प्लस जो दूसरा पद है वहां क्या है री, तो दूसरे पद में क्या होना चाहिए री, तो जब इस री को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है अर। अब ये जोड़ गया अर, तो अब हम जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, रा का यहां पर रा आ गया, ज का यहां पर ज आ गया,
ठीक है। लेकिन जो ये री है और इसमें अ की मात्रा है, जब इन दोनों को जुड़ा तो ये री गायब हो गया, अ जुड़ गया और यहां पर र की मात्रा आ गया, तो ये बन गया राजऋषि। ठीक है। अगला है महर्षि। महर्षि भी सेम इसी प्रकार से, यहां पर देखिए ह में आ की मात्रा लगी है, आ, और यहां पर री, इन दोनों को जुड़ गया तो ये बन गया अर, और जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये बन गया महर्षि। तो राजऋषि और महर्षि, तो आपने देखा किस तरीके से अर बना। इसके बाद ये इसका लास्ट नियम है, और आ के साथ लिरी जुड़ता है, यानी ये जब लिरी जुड़ता है, चाहे वो छोटे के साथ जुड़े चाहे वो बड़े के साथ, तो ये बन जाता है अल, अल बन जाता है। तो उदाहरण देखते हैं, तव लिरिकार, तवल्लकार। अब कैसे, यहां पर देखिए तो में व, जब व को अलग करते हैं तो इसमें अ अलग हो गया, तो पहले पद का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। स्वर कौन सा, अ होना चाहिए या आ होना चाहिए, तो यहां पर अ है, और दूसरा लिरी होना चाहिए, तो यहां पर लिरी है, और ये दोनों क्या जुड़ के बनता है, अल बन जाता है। तो यहां पर जब हमने जोड़ा तो त का, ये देखिए तो आया, व का वो आया, र का इधर र आ गया, क का इधर क आ गया, और जो ये लिरी था, ये जो अल बना, तो अल जब बना तो अ जो है वो व के साथ जुड़ गया। ठीक है। ये जो ऋषि वाला री, ये अल जो लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये जो लिरी है ये हट गया और आधा ल आ गया, क्योंकि ये अल है। अल में ये देखिए आप नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये ल आधा है, ये पूरा ल नहीं है, आप गलती मत कीजिएगा कभी भी। तो इसलिए ये बन गया तौलकारः। एक बार दोबारा समझ लीजिए, देखिए तो का तो आया, व का व आया, का आया, रह का रह आया। अब बच गया बीच में ये, तो चेंज होकर क्या बनता है, आधा लौ बनता है, तो इसलिए बन गया आधा लौ, और जो अ था वो इसके साथ जुड़ गया व के साथ, तो बन गया तौलकारः। अब दूसरा उदाहरण है माला प्लस ऋकारः। तो यहां पर देखिए आ की मात्रा है और यहां पर लिरी, तो ये भी वही नियम है, क्या बनेगा, अल बनेगा, और हम जब जोड़ेंगे तो मालकारः। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि गुण संधि के नियम क्या हैं, गुण संधि में किस तरीके से परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं। इसका नियम से हमें ये याद करना है कि अ आ के साथ अगर ई और ई जुड़ता है, अ आ के साथ अगर ई और ई जुड़ता है तो ए बनेगा, अ आ के साथ अगर उ और उ जुड़ता है तो ओ बनेगा, अ आ के साथ अगर ऋषि वाला री जुड़ता है तो अर बनेगा, और लिरी जुड़ता है अ आ के साथ तो अल बनेगा। ये हमें 4 नियम याद करने हैं, और इतना अगर हमें याद है तो इसका मतलब हम गुण संधि के कोई भी संधि आ जाए हम उसको कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा और परीक्षा में आप इनके आए हुए प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।